नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल सरकार, जय महासरस्वती। आप सभी का स्वागत है हमारे मैथमेटिकल सीरीज में। और हम पढ़ रहे थे यहाँ पर मैथमेटिक्स और हमारे सामने टाइम एंड वर्क का हमारे एक मतलब पहले क्वेश्चन है। मतलब ये सबसे लास्ट टाइप का है। मतलब ये एक ऐसा टाइप है जिसमें आपको रुपए से संबंधित प्रश्न आएंगे, रुपए से संबंधित टाइप। तो इसमें क्या है, पहले देखना प्रश्न दिया गया है, ए और बी ने मिलकर 1900 रुपए का एक कार्य पूरा किया। ए और बी ने मिलकर 1900 रुपए का एक कार्य पूरा किया। ए ने 5 दिन कार्य किया, बी ने 6 दिन कार्य किया। यदि ए और बी की दैनिक मजदूरी क्रमशः 4:3 के अनुपात में है तो ए द्वारा कितनी राशि प्राप्त की जाएगी। तो मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूंगा कि जो मतलब क्या बोलते हैं, जो इफिशिएंसी होती है ना, इफिशिएंसी वो तो तुम्हारा अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब क्या बोलता है, रुपीज मतलब कह सकते हैं कि कार्य दक्षता जो आपकी होती है ना, वो आपके मतलब रुपए के मतलब कि या कैसे मजदूरी इसके अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, हाँ ठीक है। तो अब देखो, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि बोले तो हम कह सकते हैं एक सूत्र होता है, कुल आय बराबर एक दिन की मजदूरी। कुल आय बराबर अगर हम कह सकते हैं एक दिन की मजदूरी गुणे दिनों की संख्या। ये तुम्हारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला के आधार पे तुम्हारा पैटर्न होगा। कह सकते हैं कि कुल आय बराबर होता है कि दिनों की एक दिन मजदूरी गुणे दिनों की संख्या। तो अब देखो यहाँ पर एक देखो कैसे बनता है। यहाँ पर हम एक हेडी डाले मजदूरी और यहाँ पर कर सकते हैं यहाँ पर मतलब दिनों की संख्या। और देखो यहाँ पर हमने देखो ए और बी के बारे में एक बात किया था। ठीक है, अब देखो क्या बोलता है, देखो यहाँ पर सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। हाँ देखो, मजदूरी कैसे बोल रहा है, ए और बी ने मिलकर 1900 रुपए का एक कार्य पूरा किया। ए ने 5 दिन कार्य पूरा किया। ए ने मतलब कि तो दिनों की संख्या 5 है। मतलब कि ए ने 5 दिन कार्य पूरा किया, बी ने 6 दिन का मतलब कि ए ने 5 दिन किया और बी ने 6 दिन मतलब कि कार्य पूरा किया। और ए और बी की दैनिक मजदूरी क्रम 4:3 मजदूरी बात कर रहा है। क्या है, 4:3 के अनुपात में है और दिनों की संख्या 5:6 के अनुपात में है। ठीक है, तो देखो अगर अब तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब क्या बोला, मजदूरी गुणे दिनों की संख्या, क्या अब निकले आय। तो यहाँ पर हमारे क्या निकलेगा, कुल आय कैसे, देखो मजदूरी गुणे दिनों की संख्या 5 चौके 20। और भी देखो मजदूरी गुणे दिनों की संख्या 3 छीक 18। अब देखो ये क्या है, ये 20 मतलब कि ये 20 एक ही मजदूरी मतलब ये 20 जो है ना, एक ही आय है, एक ए आय है 20 किसका, ए का। और मतलब कि ये 18 आय है किसका, बी का। अब देखो ए का आय और बी का आय मिलकर टोटल आय कितना हुआ, मतलब तो 38। लेकिन एक्चुअली में वास्तविकता में हमको दिया गया है कितना, 1900 रुपए। ए और बी ने मिलकर 1900 रुपए का कार्य किया। वास्तविकता में हमें प्रश्न में दिया गया 1900 रुपए का, यहाँ पर हमें दिया गया है तो 38 यूनिट। तो मतलब ये तुम्हारा क्या है, 38 यूनिट की वैल्यू 19 रुपए। तो कह सकते हैं कि 38 यूनिट इज इक्वल टू 1900 रुपए। तो एक यूनिट अगर हम ज्ञात करेंगे तो 1900 बटा 38। इतना समझ आए कि नहीं, बताइए। तो आइए हम इसको काट लेते हैं। 19 से कम 19 दूना 38। अब देखो 100 को 2 से भाग देंगे तो आएगा 50। तो एक यूनिट की वैल्यू है 50। ठीक है, हाँ ठीक है। 19 से 2 मतलब 19 दूना 38, 100 के 2 बार 50, एक यूनिट पर 50। तो इसमें क्या पूछा है, तो ए द्वारा कितनी राशि प्राप्त की जाएगी। ए की मतलब कि ए के द्वारा मतलब कितनी राशि है, मतलब आय कितना राशि, ए देखो 20, मतलब ए कितना गया है, ए का मतलब कि एक का 50 गुना है तो इसका भी 50 गुना होगा कितना, 20 कम से 100, 1000 रुपए। ठीक है, नहीं तो आप ये कह सकते हैं 20 यूनिट याद कर देंगे। तो यहाँ पर भी कह सकते हैं, यहाँ पर भी 50 गुणे
20, यहाँ पर आएगा 1000 रुपये। दोनों तरीके से 1000 रुपये आएगा। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ए, राइट आंसर होगा ए। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। जय श्री महाकाल सरकार नाम लेकर के। टीना अकेले किसी कार को 12 दिनों में तथा मीना अकेले उसी कार को 15 दिनों में कर सकती है। पहले तुम देख लेते हैं कि टीना जो है ना अकेले किसी कार को 12 दिनों में कर सकती है और मीना अकेले उसी कार को 15 दिनों में कर सकती है। मीना उसी कार को अकेले 15 दिनों में कर सकती है। यदि टीना और मीना ने इस कार को करने का बीड़ रुपए 18,000 रुपए में उठाया। अब इसका 18,000 रुपए में उठाया दोनों का। एक काम करते हैं, पहले इनका वो निकाल देते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 12 इनका आएगा 60 आएगा, 12 पंचे 60, 15 चौके 60। तो ये यहाँ की इनकी एफिशिएंसी होगी, एक तरफ निकाल लेते हैं 5 और 4, ये होगी क्या इनकी एफिशिएंसी। ठीक है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि देखो इनकी एफिशिएंसी कितना है। देखो टीना की एफिशिएंसी 5 हुई और मीना की एफिशिएंसी 4 हुई, तो फिर दोनों की एफिशिएंसी हुई 9, जबकि वास्तविकता में 9 यूनिट। दोनों की एफिशिएंसी 9 यूनिट हुई, जबकि वास्तविकता में बता रहा है कि इनका जो है ना, हाँ इनकी एफिशिएंसी 9 यूनिट है, जबकि प्रश्न में बोल रहा है कि 18,000 रुपये में उठाया। मतलब मीना ने, मतलब यदि टीना और मीना ने इस कार को करने का बीड़ा रुपये 18,000 रुपये में उठाया। ठीक है, तो मतलब कि 9 यूनिट 18,000 रुपये में, तो एक यूनिट हम कह सकते हैं 9 दूनी 18, 2,000 रुपये में। ठीक है, चलो ठीक है, एक यूनिट आ गया। लेकिन पूछा किसके बारे में, साथ कार्य करने पर तो मीना को एक साथ उठाया, तो मीना को एक साथ कार्य करने पर कितनी राशि प्राप्त होगी। मीना कितने एम, मीना की एफिशिएंसी है 4, एफिशिएंसी 4 है, तो यहाँ पर 4 यूनिट के बारे में पूछ रहा है। कैसे देखो भाई 4, अभी यहाँ से 4 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 दूनी 8, 8,000 रुपये। दैट इज योर राइट आंसर। 4 यूनिट हम कह सकते हैं किसका, 4 यूनिट हम कह सकते हैं मीना, तो मीना का है मतलब कि 8,000 रुपये। ठीक है, तो राइट आंसर होगा बी फॉर बाहुबली। ठीक है, तो समझ आ गया। लेकिन हाँ एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा कि इफिशिएंसी ही आपको रुपए होता है, इफिशिएंसी ही आपका होता है रुपए। ठीक है, ये तो इसके इक्वलिटी होता है। चलते मिलते हैं अगले प्रश्न में। चलिए मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इसी क्रम में बढ़ते हुए अगला प्रश्न देखते हैं। ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 8, 10 और 12 दिनों में कर सकते हैं। एक साथ मिलकर काम पूरा करने के बाद उन्हें 5,550 रुपए प्राप्त हुए। तो प्राप्त राशि में बी का हिस्सा रुपए में कितना है। तो ये काम करता है कि ए और बी और सी इनकी मतलब कि इनके जो है ना एक मतलब इनके जो दिनों के इनको निकाल लेते हैं। ए जो है ना वो 8 दिनों में कार्य करता है, बी जो है ना वो 10 दिन कार्य करता है और सी जो है ना वो 12 दिन तक कार्य करता है। इनका एक काम करते हैं, निकाल लेते हैं एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा बताइए। 8, 10 और 12 का एलसीएम कितना आना चाहिए, 120 आना चाहिए शायद। हाँ ठीक है, तो 120, 8 का कितना होगा 120 से गुना, 8 का 15 गुना, 8 का 15 गुना तो होगा आपका 120, और फिर 10 का होगा 12 गुना होगा आपका 120, और फिर 12 का 10 गुना होगा आपका भी 120। मतलब आप देखो सिमिलरिटी हो गई। अब देखो ये जो है ना 15, 12, 10 ये क्या है, ये तो मतलब इसका ये 15 क्या है, ये तो मतलब 15 यूनिट पर डे इतना करते हैं। और ये तुम्हारा 12 क्या है, मतलब 12 यूनिट पर डे करता है कौन, बी पर डे। और फिर ये 10 क्या है, तो ये मतलब 10 यूनिट वर्क करता है, यूनिट वर्क पर डे करता है, मतलब कौन सी, मतलब कि ये जो है 15 यूनिट पर डे वर्क करता है। ये सब क्या निकाला है, ये सब हमारे निकाला इफिशिएंसी का वर्क, इफिशिएंसी मतलब हमने इफिशिएंसी की लिस्ट निकाल दी। मतलब कि 15 यूनिट ए करता है, 12 यूनिट पर डे बी करता है और 10 यूनिट पर डे वर्क सी करता है। तो टोटल कितना हुआ, मतलब कि 5 2 7 1 2 3 37 यूनिट हुआ। ठीक है, कितना हुआ टोटल 37। देखिए 37 यूनिट की वैल्यू हमें दी गई है, 37 यूनिट मतलब तीनों द्वारा। देखो आप देखो एक बार देखो प्रश्न देखो,
एक साथ मिलकर काम पूरा करने के बाद उन्हें 5,500 रुपए प्राप्त हुए। देखो 37 यूनिट, देखो एक साथ मिलकर इनकी एफिशिएंसी हुई 37 यूनिट, लेकिन वास्तविकता में इनका पैसा बन रहा है 5,550 रुपए इन तीनों का मिलकर बन रहा है, लेकिन इनकी एफिशिएंसी 37 यूनिट है। तो इनकी एफिशिएंसी और इनका टोटल पैसा आपस में बराबर होगा। कह सकते हैं कि 37 यूनिट जो एफिशिएंसी है इनका 5,550 रुपए के बराबर होगा। तो एक यूनिट की वैल्यू अगर हम ज्ञात करेंगे तो 5,550 भागे 37, ठीक है। तो यहाँ से अगर काटेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा बोले तो मतलब 37 से 7 मतलब 150, क्योंकि 37 से गुणे 15 करोगे तो मतलब 5,550 मतलब 555 आएगा। हाँ ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है क्या बोल रहा है, मतलब कि तो प्राप्त राशि में ए का हिस्सा कितना है, बी का हिस्सा। बी का हिस्सा बोले तो मतलब कि इसकी एफिशिएंसी कितना, कहते हैं कि जो एफिशिएंसी है वो तो रुपए के बराबर है, तो 12, तो हमें 12 की वैल्यू ज्ञात करना है। तो 12 यूनिट की हमें ज्ञात करना है। तो 150 गुणे 12, 150 गुणे 12 करोगे तो आएगा तुम्हारा मतलब कि 15 गुणे 12 करोगे तो आता है 180, लेकिन यहाँ पर एक जीरो, तो यहाँ पर आएगा राइट आंसर होगा 1,800 रुपए। एक किसका हिस्सा है, ये तुम्हारा बी का हिस्सा है, ठीक है। ये तुम्हारा बी का हिस्सा है 1,800 रुपए, राइट आंसर होगा ए फॉर आओ कभी हवेली। आइए देखते हैं इसी क्रम में बढ़ते हुए जय मां सरस्वती जय महाकाल का नाम लेते हुए अगला प्रश्न हमारे सामने आता है पी और क्यू, मतलब चलिए आज शुरू करते हैं। पी और क्यू ने एक साथ एक काम पूरा किया और वो उन्हें रुपए 1,080 और रुपए 1,440 का भुगतान किया गया। यदि पी पूरे कार्य को 20 दिनों में कर सकता है तो उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लिया। तो आइए देख लेते हैं। एक काम करते हैं, इनका अनुपात बनाते हैं। पी और क्यू, पी और क्यू ने एक साथ काम को पूरा किया और उन्हें रुपए 1,080 और रुपए 1,440 का भुगतान किया। तो हम पहले निकालेंगे इफिशिएंसी, तब निकालेंगे टाइम, तब फिर तुम्हारा निकलेगा वर्क, ठीक है। हाँ ठीक है। तो देखो इफिशिएंसी के लिए तुम कैसे निकालोगे, इफिशिएंसी कैसे निकालोगे, पी और क्यू की हम इफिशिएंसी निकालेंगे, कैसे निकालोगे। देखो एक से ये आप याद रखना कि एफिशिएंसी जो होता है ना, एफिशिएंसी होता ना वो तो तुम्हारे वित्त प्रमाण पाती होता है पैसे का, मतलब रुपीज का, रुपीज मतलब रुपए के अनुपात, मतलब कि जो एफिशिएंसी होता है वही तुम्हारा पैसा होता है, वही तुम्हारा रुपए होता है। एफिशिएंसी मतलब कि कार्य दक्षता ही तुम्हारा रुपए होता है, या कह सकता है कि मजदूरी होता है, ठीक है। हाँ ठीक है। अब देखो इससे ये पता चलता है कि इनका एफिशिएंसी और टाइम, मतलब एफिशिएंसी मतलब कि रुपए के बारे में तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हम रुपए को ही एफिशिएंसी मानकर हम यहाँ पर इन दोनों का लिख लेते हैं। मतलब कि जो पी का रुपए है वो 1,080 है, मतलब कि और बाकी तो क्यू का रुपए है वो तुम्हारा 1,440 है। हमने क्या बोला कि मतलब जो रुपए होता है वही इफिशिएंसी होता है, और इफिशिएंसी और टाइम का मल्टीप्लिकेशन ही तुम्हारा वर्क होता है, ठीक है। आपको पता है कि वर्क बराबर होता है टाइम गुणे इन्वेस्टमेंट, मतलब वर्क बराबर होता है टाइम गुणे इफिशिएंसी, ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ तो यहाँ पर एक काम करते हैं, इनको काट लेते हैं, 0 0 क्या, अब यहाँ से 2 पंचे 2 चौका 8 और फिर 2 से 14 2 मतलब 2 3 4 72, अब यहाँ से 18 काट देंगे, ठीक है। 18 पहले इनको काट लेते तब यहाँ पर टाइम मतलब एफिशिएंसी टाइम बनाएंगे। 18 6 18 14 18 18 18 18 6 18 6 18 3 6 18 3 72, ये तुम्हारा पी और क्यू का क्या है, इफिशिएंसी है, ठीक है। हाँ ठीक है। और अब देखो यहाँ पर हम निकालेंगे टाइम, टाइम कितना है। अब देखो क्या बोला, यदि पी पूरे कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। देखो टाइम मतलब कि पी का जो है ना 20 दिनों में कर सकता है, मतलब कि तो उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लिया। देखो पी के बारे में बताया कि 20 दिन में कर सकता है, लेकिन टी के बारे में मतलब कि क्यू के बारे में नहीं बताया, तो मान लो क्यू 30 दिनों में कर सकता है, ठीक है। चलो ठीक है। अब देखो मैंने ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि आपको पता है कि वर्क बराबर होता है टाइम गुणे इफिशिएंसी, टाइम गुणे इफिशिएंसी, तो टाइम गुणे इफिशिएंसी करेंगे तो हमारा वर्क आएगा, तो 20 से 60, तो यहाँ पर मतलब आएगा 4 गुणे टी, 4 गुणे टी। और हाँ आप एक चीज याद रखना कि कार्य 1 बराबर कार्य 2,
कह सकते हैं कि जो W1 बराबर होता है W2 बराबर होता है W3 बराबर होता है W4, मतलब कि एक दूसरे के कार हमेशा बराबर होते हैं। बस आप ऐसे हमेशा याद रखिए कि संतुलन के लिए एक दूसरे के कारों को हम आपस में बराबरी करते हैं, तौल करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 60 बराबर होता है अगर 4T। ये क्या है, मतलब कि ए पी का कार है और ए क्यू का कार है, कैसे। लेकिन आप बोलेंगे कि इधर तो टी लिखा है, टाइम लिखा हुआ है, तो टी नहीं, देखो 4 गुणे टी है, 4 है इफिशिएंसी और टी है तुम्हारा टाइम, ये तुम्हारे मिलकर बनाते हैं क्या, वर्क है। तो अब तुम्हारा जो वर्क हो गया 4T, तो तुम्हारा ये वर्क ही हो गया, तो मतलब कि तुम्हारा ये W1 बराबर W2 हो गया, ठीक है। हाँ, इसलिए हमने इसको बराबर किए, तो ये मत करना। तो टी की वैल्यू निकालेंगे 15 आएगा। हाँ ठीक है। अब देखो, अब एक और यहाँ पर लॉजिक बनाते हैं। देखो टी मतलब टी है, एक किसका समय है, क्यू का समय है, मतलब कि टाइम टेकन बाय क्यू। ए टी का मतलब कि ए क्यू का समय है क्या, 15 दिन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम फिर से एक मैप बनाएंगे। अब देखो हमें, देखो क्यू का समय पता चल गया और पी का समय, टाइम टेकन बाय पी कितना है, 20 दिन। देखो टाइम टेकन बाय बी 20 दिन, ठीक है। अब देखो यहाँ बताइए कि पी और क्यू, पी जो है ना एक कार्य कितने दिन में कर सकता है, 20 दिनों में, और क्यू जो है ना उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। अब देखो, अब हम इनका एलसीएम निकालेंगे, तो 15 मतलब 15 चौक 60, 20 तिहाई 60, 15 चौक 60, तो इनकी इफिशिएंसी हो गई 3, और फिर इनकी इफिशिएंसी हो गई 4, 3 और 4। अब देखो मिल गया, हाँ ये तुम्हारा टोटल हो गया 60। क्या बोल रहा है, 20 दिन का, तो उन्होंने एक साल मिलकर कार्य को पूरा किया, तो 4 3 7, तो ऑफिस मिलकर पूरे के साथ में, तो भी मतलब 19 साल पूरा किया, तो मतलब तो मिलकर कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लेगा। मतलब कि हमें पूछ रहा है टाइम टेकन बाय पी धन क्यू, मतलब दोनों द्वारा किया गया कार्य, मतलब बराबर तो वर्क अपॉन इफिशिएंसी, तो वर्क कितना टोटल है तुम्हारा 60, और इफिशिएंसी कितनी है 4 धन 3, बोल सकते हैं 60/7। और अब अगर आप 60 को 7 से भाग दोगे तो आपका आना चाहिए 8 सही 4/7 दिन, ठीक है। ये होगा आपका राइट आंसर, 8 सही 4/7 दिन, 8 सही 4/7 दिन। तो राइट आंसर होगा ए फॉर अपना उत्तर, ए फॉर आओ कभी हवेली पे। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, रुको इसका ऑप्शन है ही, अभी मैं इसके ऑप्शन आपको बना के दिखाता हूँ। आइए देखते हैं अगला प्रश्न देगा है, इसमें देगा है, दिया गया है ए अकेले किसी काम को 10 दिनों में और बी अकेले 15 दिनों में कर सकता है। ए और बी ने इसे 42,000 रुपए में करने का बीड़ा उठाया तथा सी की सहायता से उन्होंने कार्य को 5 दिनों में पूरा किया, तो बी को कितना रुपए में भुगतान किया जाना चाहिए, ठीक है। समझाते हैं, ए अकेले किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, ए जो है ना अकेले किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, और बी अकेले 15 दिनों में कर सकता है, बी अकेले उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, और ए और बी ने इसे 42,000 रुपए में करने का बीड़ा उठाया तथा सी की सहायता से, मतलब कि ए और बी ने किया तो किया लेकिन सी की सहायता से किया, ठीक है, किया तो किया लेकिन सी की सहायता से किया। ए और बी ने इससे 42,000 रुपए में किया, वो तो रुपए की बात छोड़ो पहले, लेकिन ए और बी ने रुपए मतलब 42,000 रुपए में किया, करने का बीड़ा उठाया तथा सी की सहायता से उन्होंने 5 दिनों में पूरा किया। टोटल ये बोल रहा है कि 5 दिनों में, हम यहाँ पर दिनों की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। अब रुपए की बात हम बाद में करेंगे, मतलब 5 दिनों में पूरा किया, तो बी को कितना रुपए भुगतान किया जाना चाहिए, तो हमें बी की हम जो भी इफिशिएंसी होगी वही रुपए होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। तो एक काम करते हैं, हम इन तीनों का हम एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं, तो कितना आएगा, मतलब कि 15 दूनी 30, मतलब 15 30 30 आएगा 30, 10 तिहाई 30, 15 दूनी 30, और फिर 5 छके 30, तो मतलब कि ए भी, मतलब कि इनकी इफिशिएंसी कितनी है, इनकी इफिशिएंसी मतलब कि ए की इफिशिएंसी है ये 3, बी की इफिशिएंसी है तुम्हारा 2, और सी की इफिशिएंसी है 6, ठीक है। हाँ ठीक है,
मतलब कि सी की एफिशिएंसी है 6। कह सकते हैं कि इन तीनों की, हम एक तरफ और लिख देता हूँ दोबारा से कि ए बी और सी की एफिशिएंसी है कितनी, ए तुम्हारी एफिशिएंसी है 6 की, मतलब 6 है, इन तीनों की एफिशिएंसी 6 है। ठीक है, मतलब कि ये तीनों की एफिशिएंसी क्या बोलता, क्षमता, मतलब क्षमता, मतलब क्षमता ही तुम्हारा पैसा है। मतलब तुम्हारे पास जितना मतलब क्षमता करने की तुम उतने कमा पाओगे, तुम्हारे अंदर जितना कार्य करने की क्षमता है तुम उतना ही पैसा कमा पाओगे। मतलब ये इन तीनों द्वारा क्षमता 6 है, लेकिन मतलब कि 6 एफिशिएंसी है, तो वो कह सकते हैं 6 यूनिट, 6 यूनिट तुम्हारी है तुम्हारा एफिशिएंसी। और ये तुम्हारा बिलोंग करना है कितना रुपए, मतलब कितना है 42,000 के, कितना 42,000 के। क्या देख लो, ए और बी ने इसे 42,000 रुपए में करने का बिल उठाया तथा सी की सहायता से उन्होंने कार्य को 5 दिन में पूरा किया। ठीक है, मतलब इन तीन की बात करा तो कितना 42,000। तो कह सकते हैं एक यूनिट होगा हमारा 42,000 भागे 6, तो 6 7 42, तो एक यूनिट होगा हमारा बोले तो 7,000 के, 7,000 रुपए के। अब पूछे क्या, तो फिर इसमें बी को कितना रुपए भुगतान किए जाना चाहिए, तो बी कितना है हमारा, बी ए की एफिशिएंसी 3, बी की एफिशिएंसी है 2, बी की एफिशिएंसी 2, तो बी के बारे में पूछ रहा है, तो 2 यूनिट हमें पूछ रहा है, तो 2 यूनिट हो रहा है 2 गुणे 7,000 बराबर होगा तुम्हारा बी की वैल्यू, मतलब बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा होगा 7 दूनी 14,000, 14,000 रुपए। डेट इज राइट आंसर कौन सा है, ए फॉर आओ कभी हवेली पे। तो आज के लिए इतने काफी है। हाँ, तो आप देख लीजिए हमने कैसे किया, तो मैंने क्या बोला, ए बी और सी तीनों की एफिशिएंसी 6 है, जबकि जब मतलब जो एफिशिएंसी होता है वो रुपए बराबर होता है, तो ये मतलब 42,000 रुपए टोटल है, तो मतलब तो 6 यूनिट 42,000 को रिप्रेजेंट करा, तो एक यूनिट होगा 40,000 बटा 6, तो एक यूनिट होगा 7,000 के बराबर। तो फिर मतलब कि इसने पूछा बी की मतलब कि एफिशिएंसी है 2, तो फिर मतलब कि दो यूनिट होगा 2 गुणे 7,000, मतलब तो बी का हिस्सा होगा 14,000 रुपए। तो ए फोर आओ कभी अवेलेबल। आइए चलते हैं, पढ़ते हैं अगला प्रश्न। आरव अकेले एक कार्य को 6 दिनों में पूर्ण कर सकता है और बबीता अकेले उसी कार्य को 8 दिनों में पूर्ण कर सकती है। आरव और बबीता ने इसे 24,000 रुपए में पूर्ण करना स्वीकार किया। चेतन की सहायता से उन्होंने कार्य 3 दिन में पूर्ण कर लिया। बबीता को कितना भुगतान किया जाना चाहिए। देख लो प्रश्न क्या कर रहा है, आरव अकेले कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है और बबीता अकेले उसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकती है। अरब और बबीता ने इससे रुपए 24,000 में तो पूर्ण करना स्वीकार किया और चेतन की सहायता से, इसके आगे चेतन की सहायता से, देखो सहायता बोल रहा है ना, मतलब अरब और बबीता साथ मिलकर कर रहे हैं, लेकिन चेतन की सहायता से कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, चेतन की सहायता लेकर कर रहे हैं। चेतन की सहायता से उन्होंने कार्य 3 दिन में तो पूरा किया। देखो भाई यहाँ पर बात हो रही दिनों की, तो पहले दिनों की बात करेंगे और बाकी इनका जो रुपए है ना 24,000 रुपए, ये मतलब इनको जो एफिशिएंसी निकलेगी इन तीनों द्वारा वो तो इसकी इक्वल होगी, वो तो इसके बराबर होगी। तो एक काम करते हैं, इसका पहले एलसीएम निकालते हैं। तो मतलब 6 का और 8 का और 3 का मतलब एलसीएम होगा कितना, 24 होगा। तो 6 चौके 24 और फिर 8 3 24 और फिर 3 8 24, तो 6 का मतलब कि एफिशिएंसी होगा ई से एफिशिएंसी निकालें, तो मतलब कि एक की एफिशिएंसी होगी 4। ये तुम्हारा दिन है और ये तुम्हारे जो है ना, ये तुम्हारे इस तरफ जो तुम्हारा देखा जो ये जो तीर है, जो मैंने जो तीर बनाया है ये तुम्हारी एफिशिएंसी वाला लाइन है, तो 4 है, ए की एफिशिएंसी 4 है, बी की एफिशिएंसी है 3 है और मतलब इन तीनों की ए बी और सी की एफिशिएंसी 8 यूनिट है। ठीक है, तो भाई आप देखो यहाँ पर एक काम करते हैं, क्योंकि देखो ए बी और सी मतलब इन तीनों की यूनिट 8 यूनिट है। कह सकते हैं कि ए और बी और सी इन तीनों की यूनिट है कितनी, 8 यूनिट है। 8 यूनिट क्या एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी। और आपको पता है कि जो एफिशिएंसी है ना वही तुम्हारा रुपए के बराबर होता है, वही तुम्हारा रुपए के बराबर होता है, एफिशिएंसी ही रुपए के बराबर होता है। मतलब क्या बोला था, क्योंकि प्रश्न में क्या बोला, अरब और बबीता ने इसे रुपए 24,000 में पूर्ण करना स्वीकार किया और चेतन की सहायता से पूर्ण करना स्वीकार किया। ठीक है, क्या हो गया रे।
सॉरी भाइयों, आप सभी को थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, लेकिन रात हो गया है, मतलब कि क्या बोलते हैं बैटरी लो गया, इसलिए मतलब कि ऐसा दिख रहा है। चलो एक काम करते हैं, आप फिर भी आप सभी को थोड़ा बहुत दिख रहा होगा। क्या बोलते हैं कि ए बी और सी इन तीनों की यूनिट है 8 यूनिट। 8 यूनिट के रिप्रेजेंट कर रहा है कितना, 24,000 रुपये, 24,000 रुपये का, ठीक है। हाँ, क्योंकि 24,000 रुपये क्वेश्चन में दिया गया था, नहीं 2400 का, सॉरी 8 यूनिट। तो हम कह सकते हैं एक यूनिट तुम्हारा कर रहा है 8 या 24, 300 रुपये का, ठीक है। तो यहाँ पर किसके बारे में पूछा है, तो फिर बोल रहा है बबीता को कितना भुगतान किया जाना है। तो बबीता, आइए देख लेते हो, हमने जो तीर बनाया है बबीता बी, इसकी एफिशिएंसी कितनी है, कितनी एफिशिएंसी है, 3 यूनिट। तो हमें 3 यूनिट की हमें वैल्यू चाहिए। एक यूनिट तुम्हारा 300 बराबर है, तो 3 यूनिट तुम्हारा बराबर होगा, तो दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 गुणे 300, कह सकते हैं 900 रुपये। 900 रुपये का बराबर है किसका, ये तुम्हारा 3 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर, बबीता को। तो बी इक्वल टू 900 रुपये। तो राइट आंसर होगा तुम्हारा ए, बी फॉर बबीता, मतलब 900 रुपये। चलते हैं, मिलते हैं अगले प्रश्न पे। थैंक यू, चलते मिलते हैं अगले वीडियो पे। आज के लिए इतना काफ़ी है, और आप सभी अपना पूरा सपोर्ट बनाए रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।